आरएलपी प्रमुख और कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए मैदान में उतरने वाले, यूँ कहें कि नागौर से मैदान में उतरने वाले हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दे डाला। दरअसल सभा के दौरान जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो बाड़मेर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ से कांग्रेस ने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया, इसलिए वो बाड़मेर जाकर कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि समाज के कुछ बड़े तबके और कांग्रेस के एक बड़े नेता के द्वारा मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया गया। दरअसल आपको बता दें, बाड़मेर से उमेदाराम मैदान पर है। उमेदाराम जो है आरएलपी के नेता थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने आरएलपी को छोड़ दिया और उमेदाराम की ओर से कांग्रेस का दामन थामा गया और कांग्रेस ने उन्हें बाड़मेर से उम्मीदवार बना दिया। अब हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो नागौर में हनुमान बेनीवाल के पक्ष में सभा भी करी और जमकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उसके बाद हनुमान बेनीवाल भी जालोर सिरोही सीट पर जाते हैं और वैभव गहलोत के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन बाड़मेर में प्रचार को लेकर उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है। उनका कहना है कि वो बाड़मेर नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का काम किया गया, यानी कि उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया गया। यूँ भी कह सकते हैं कि पहले जिस तरह हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पर आक्रामक हुए थे, कई तरह के आरोप लगाए थे, अशोक गहलोत पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, पेपर लीक का मामला भी उनकी ओर से उठाया गया था। माना ये जा रहा था कि अब आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी और मतभेद और मनभेद खत्म हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाए कि उनके द्वारा, यानी कि कांग्रेस के द्वारा उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया गया है, उनके कद्दावर नेताओं को अपने पाले में लिया गया है। हालांकि आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले लगातार दल बदल की राजनीति शुरू हो गई थी। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था और वहीं हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, यानी कि आरएलपी पार्टी से कद्दावर नेता उमेदाराम, जो लगातार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या पूर्ववर्ती लोकसभा चुनाव हो, लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे और लगातार उनके लिए प्रचार प्रसार भी करते हुए दिख रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही जैसे ही उन्होंने आरएलपी को छोड़ा और बीजेपी पर आक्रामक हुए और कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद अब हनुमान बेनीवाल भी खुले मंच के माध्यम से साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाने में लगे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, एक तरफ जीत की हुंकार भरी जा रही है। नागौर में लगातार हनुमान बेनीवाल ने प्रचार प्रसार भी किया, लगातार उनकी ओर से जनता का मन टटोलने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब वैभव गहलोत की सभा में उनकी ओर से अलग बयान दिया जाता है, बाड़मेर नहीं जाने का जिक्र किया जाता है। गठबंधन वाले नेता लगातार जिस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल के इस तरह के बयान के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। चर्चा इसलिए क्योंकि आरएलपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। पहले फेज में जिस तरह नेताओं ने अब दूसरे फेज के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह के बयान के बाद अब चर्चाएं अब तेज हो गई है। क्या अभी भी आरएलपी और कांग्रेस में मतभेद और मनभेद है? बसंत पांडे, TV9 जयपुर।